एक महात्मा जी एक मैया के दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। ध्यान देना श्रोताओं, एक महात्मा जी एक घर पे पहुंचे कुछ मांगने के लिए, तो आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। जब आवाज लगाई तो अंदर से एक बहू निकल के आई, तो उस बहू के हाथ में कुछ पात्र था, उसने वो दक्षिणा दी और महात्मा जी का चेहरा देख के बोली कि महाराज एक बात बताइए, मेरी एक चीज समझ में नहीं आई। बोले क्या? आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? अब महात्मा जी बोले कि बहन डर लग रहा था। अब ये बातें बहू के ससुर एक कोने में खड़े खड़े सुन रहे। उन्होंने विचार किया पहले तो इसे महात्मा से बात नहीं करनी थी, और बात की भी तो क्या ये बातें कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। क्योंकि महात्मा की उम्र थी लगभग 23-24 साल की। कितनी? 23-24 साल की। और बहू की उम्र थी लगभग 21-22 साल की। तो बोले कि मुझे डर लग रहा था। महात्मा जी बोले बेटी एक बात बता। बोले क्या? तूने मेरी तो पूछ ली, अब तू बता कि तेरी उम्र कितनी है। बेटी ने जवाब दो महात्मा जी हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की, और बिटिया की उम्र थी 21-22 वर्ष की। बोले 7 वर्ष की। अब ससुर तो और आग बबूला है गए। बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, लेकिन चुपचाप खड़े रहे। बोले घर में पति है? बोले हाँ है। तो पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। अब ससुर और गुस्से में बोले ये तो बहुत गलत है, ये झूठ बोल रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करें। महात्मा जी ने फिर पूछी बिटिया सास है घर में? बोले हाँ है। बोले उनकी उम्र कितनी है? बहू बोली सास की उम्र है लगभग 2.5 वर्ष की। लगभग 2.5 वर्ष की। अच्छा ससुर हैं ससुर? बिटिया बोली महाराज जय मत पूछो। क्यों? ससुर है नहीं क्या? बोले हाँ महाराज ससुर तो अबे पैदा ही ना है भाई, ससुर तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब तो और गुस्सा। बोले हमारी लड़का के साथ शादी करके आई है और हमें बता रही कि हम पैदा ही ना है भाई, ये तो गलत है ना। बड़े गुस्से में। अब महात्मा तो चले गए। वो सुबह ही सुबह ससुर जी उठे, उन्होंने बिटिया के अपनी बहू के मायके वाले बुलाए और ससुराल पक्ष के लोग पंचायत डाल दी। बड़ी सी पंचायत बुलाई गई। बोले पंचायत क्यों बुलाई गई? तो ससुर बोले कि मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकता, ये बात तो मेरी बहू से पूछ लो, मुझे शर्म आती है, इसके ऐसे ऐसे उपद्रव है। अरे बहू बोली पिताजी आप ही बताओ। बोले नहीं बता सकता। अरे क्या बताऊं, तू बिल्कुल बेवकूफ है, अरे तुझसे तो बात नहीं करनी। बहू बोली पिताजी बात तो बता दो, क्या बात है? बोले तो ये बता जो महात्मा आए थे उनसे तूने ये क्यों पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी? बोले तो सुनो महाराज महात्मा की उम्र थी 22-23 साल की, और हमारी समझ में जब कलयुग में 22-23 साल की उम्र में कोई महात्मा ना हो तो बहुत मुश्किल की बात है। 100 में 2-4। तो बोले इस कलयुग में 22-23 साल की उम्र में
गृहस्थ जीवन लोग बिताते हैं तो वो महात्मा कैसे हो गए? तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। अब इसका मतलब ये है पिताजी कि इस कलयुग में इंसान का पता नहीं है कि घर से अच्छे से निकले और वापस आए या ना आए। तो जीवन का पता नहीं कि कितने दिन का है, और उस परमात्मा ने जीवन दिया तो उसके लिए कुछ हम अपनी तैयारी कर लें, उसका भजन कर लें, उसका संकीर्तन कर लें, उसके सत्संग में जाना शुरू कर दें, ये जीवन उसके नाम कर लें। पता नहीं कितनी उम्र है, तो इसी डर की वजह से मैं महात्मा हो गया, डर लग रहा था। अब बोले तेरी उम्र तो 22-23 साल की है, तूने ये क्यों बताया कि मैं 7 वर्ष की हूं? तो बहू बोली पिताजी दुनिया के हिसाब से मेरी उम्र है 22-23 साल की, लेकिन भगवान के हिसाब से मेरी उम्र है 7 वर्ष की। ये उम्र जो असली है, जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया उसी दिन से मेरी उम्र की गिनती शुरू हो गई, और मुझे सत्संग में जाते जाते अभी 7 वर्ष हुए हैं, तो मेरी असली उम्र भगवान के लिए 7 वर्ष की है। बोले पति की उम्र 5 वर्ष की है क्या? बोले हाँ। जब मैंने उन्हें बहुत समझाया तब जाकर के वो माने, तो उनकी असली उम्र भी 5 वर्ष की है। और सास 2.5 साल की। बोले सास के तो हाथ पैर जोड़े, बड़ी मिन्नतें की, बड़ी विनती की, तब तो वो मानी। तो उन्हें अभी सत्संग में जाते जाते 2.5 वर्ष हुए हैं, तो उनकी असली उम्र 2.5 साल की है। अच्छा ससुर बोले हम तो पैदा ही ना आए भाई। जवाब दो पिताजी, हम जिस दिन से आए हैं उस दिन से आज तक आपको समझाया और आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आपकी उम्र 50 साल की है, लेकिन दिखने में आपकी उम्र है, दुनिया के हिसाब से है, लेकिन जो उम्र, जो शरीर भगवान के नाम नहीं आया या भगवान का नाम मुख से नहीं निकला, वो उम्र किसी काम की नहीं है। तो आप यहाँ पृथ्वी पर किसी काम के नहीं हैं, तो आप अभी पैदा ही नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की।